ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ सही प्राप्त होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती जरूर है। इसलिए मनोज जी को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसकी वो लायक जीवन में कुछ स्थायी नहीं है। इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनोज सिंह को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। महादेव कहते हैं अकेला व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। रास्ते में आप ही पर्सन और आप ही खुद के उत्तर होते हो। संकट भी बहुत आते हैं, चुनौतियां भी ढेर सारे आती हैं, परंतु जो हर चुनौतियों को चीरता जाए और लगातार अपना काम करता जाए, वैसा ही तो हमें भी बनना है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। इसलिए महादेव कहते हैं झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, लड़ाई झगड़ों से नहीं। महादेव कहते हैं कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बात कर रहे हैं। वह यह सोचकर हमेशा परेशान भी रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते हैं। पति पत्नी में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पे संदेह होता है। जो व्यक्ति किसी पर संदेह करता है वह कभी भी सुखी नहीं रहता। उसके मन में हमेशा शंका बनी रहती है जो उसे परेशान करती रहती है। तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। महादेव कहते हैं खुशी मन की एक ऐसी अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम व्यर्थ चिंता करते हो। तुम्हें किससे डर लगता है? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, आपका वर्तमान ही वह सब कुछ है जो आपके पास है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपना दिल अपने काम पर लगाओ, लेकिन उसके प्रति फल पर कभी नहीं। कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। महादेव कहते हैं सबसे पहले और आवश्यक बात ये जान लो कि सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। वास्तव में ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति भी ना हो पाएगी। जब दुख खाता है उसके बाद ये सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, नहीं तो व्यक्ति सुख की कीमत जान ही नहीं पाता। समय भी बीत जाएगा। समय का पहिया कभी एक जगह नहीं थमता। तो एक दिन जाएगा ही, और सुख आया तो वह भी एक दिन जाएगा ही, और ये भी तय है कि दोनों बारी बारी वापस लौटकर आएंगे, क्योंकि यही जीवन है, यही सत्य है। समय सबसे बलवान है, उसे अपनी गति से आना है और जाना है। उसके हर कदम के साथ कभी सुख तो कभी दुख को भी जीवन में आना है। इन दोनों के आने से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय कब एक सा रुका है। जब भी निराश हो, यही मन को समझाइए कि ये समय भी बीत ही जाएगा।
महादेव कहते हैं, अगर आपको भी सफल होना है तो आपको अपनी जिंदगी में हमेशा अकेले चलना होगा। आपको अपने लक्ष्य, अपने रास्ते खुद ही तय करने होंगे। अपने विचारों को, अपने सोच को लोगों तक अकेले ही पहुंचाना होगा। अकेले चलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो साथ में रहने से आप कभी नहीं सीख सकते। अगर कोई समस्या आती है तो उससे कैसे निपटे, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, सब आपको बखूबी पता चल जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो हमेशा भीड़ के साथ चलता है, वह कभी भी अपने फैसले खुद नहीं ले पाता। वह दूसरों की सलाह पर निर्भर रहने लगता है। जब तक आप अपने दिल की नहीं सुनोगे, आप अपने लक्ष्य से हमेशा दूर ही रहो। आप अपने आसपास मौजूद लोगों से राय ले सकते हैं, उनकी सलाह को मान सकते हैं, पर उन्हें फॉलो मत करें। जब आप किसी दूसरों की बातों को स्वीकार करने लग जाते हैं, तो आपका अपना मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आप उनके बताए कदम पर तभी चले जब आपको लगता है कि ये सलाह मेरे लिए फायदेमंद साबित हो सकते। एक बार की बात है, एक बार गुरुजी और अर्जुन नगर भरवन के लिए निकले। रास्ते में उन्हें भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मण दिखाई दिया। उनकी दशा देखकर अर्जुन का हृदय दया से भर आया और उन्होंने उस ब्राह्मण को भिक्षा में स्वर्ण मुद्राएं से भरी पोटली दे दी। पोटली पाकर ब्राह्मण अपने सुखद जीवन की कामना करते हुए घर लौट ही रहा था। मार्ग में एक लुटेरे ने उसकी पोटली छीन ली। दुखी और परेशान मन से ब्राह्मण फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो इसका कारण पूछा। अर्जुन के पूछने पर ब्राह्मण ने पूरी घटना बताई। ब्राह्मण की पूरी व्यथा सुनकर अर्जुन को उस पर फिर से दया आ गई और इस बार उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को बहुमूल्य रत्न माणिक दिया। माणिक लेकर ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। चोरी के भय से उसने माणिक एक पुराने गड्ढे में छुपा दिया। दिन भर के थकान के चलते ब्राह्मण को नींद आ गई। उधर ब्राह्मण की पत्नी भी नदी से पानी लेने के लिए चली गई, लेकिन रास्ते में ही हाथ से गिरकर घर टूट गया। तब वो पुराना घड़ा लेने घर पहुंची, जिसमें ब्राह्मण ने माणिक छिपाकर रखा था, और जैसे ही ब्राह्मणी ने नदी में पानी भरने के लिए घड़े को डुबोया, वह माणिक भी जल के वेग के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने भाग्य को दोष देता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। कई दिन गुजर गए। ब्राह्मण वैसे भिक्षा मांगता रहा। इसी दौरान एक बार फिर गुरुजी और अर्जुन नगर भ्रमण पर निकले। वहां उन्हें वही ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगता दिखाई दिया। अर्जुन तो हैरान रह गए। उन्होंने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा, तब सारी घटना कह सुनाई। सब कुछ सुनकर अर्जुन काफी निराश हो गए और गहरी चिंता में पड़ गए। तभी गुरुजी ने अपना हाथ ब्राह्मण की ओर बढ़ाते हुए उसे 2 कौड़ियां दी। अर्जुन ने गुरुजी की ओर देखते हुए आश्चर्य से पूछा कि प्रभु, मेरी दी स्वर्ण मुद्राएं और माणिक इस अभागे की दरिद्रता ना मिटा सकी, फिर इन कौड़ियों से इस ब्राह्मण का क्या होगा? अर्जुन के सवाल पर गुरुजी ने कहा, वह ब्राह्मण देवता के पीछे पीछे जाए। ब्राह्मण भिक्षा लेकर घर लौटने लगा। तभी उसे पास की नदी में जाल में तड़पती एक मछली दिखाई थी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आगे उसने सोचा, इन कौड़ियों से मेरा क्या होगा? ये विचार करते हुए जाल में फंसी मछली का सौदा मछुआरे से कर लिया और कमंडल में मछली डाल नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुंह से वही माणिक निकला जो उसने घड़े में छुपाया था। प्रत्येक ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लग गया, मिल गया, मिल गया। भाग्य बस उसी समय ब्राह्मण की मुद्राएं लूटने वाला लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था। उसने समझा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया। उसने भी पकड़े जाने के डर से स्वर्ण मुद्राएं से भरी पोटली ब्राह्मण को लौटा दी। ब्राह्मण के साथ अब जो घटित हो रहा था वह सब देख अर्जुन ने गुरुजी को नमन करते हुए पूछा, ये सब ये कैसी लीला है? जो काम स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक ना कर सका वो आपकी 2 कौड़ियों ने कर दिखाया। तब गुरुजी कहा, ये केवल अपनी सोच का अंतर है। तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं देने पर उस ब्राह्मण ने केवल अपने सुख की कामना की, लेकिन मेरी कौड़ियां देने पर उसने मछली के दुख के बारे में सोचा। बस यही फर्क और भाग्य का साथ पाने का रहस्य भी की। जब आप दूसरों के दुख के बारे में विचार कर दूसरों का भला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब ईश्वर भी आपका साथ देता है और भाग्य अपने आप मेहरबान होता है। लेकिन जो अपने हित के लिए दूसरों का अहित सोचने और करने से पीछे नहीं हटते, भाग्य उनका साथ कभी नहीं देता।
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।